हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मैं गई थी राजधानी वाटिका घूमने पार्ट 2 यानी इको पार्क पार्ट 2 के वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो आपने अब तक देखा था कि मैं सुरंग के रास्ते से पार्क के दूसरे साइड में जाने की तैयारी कर रही थी और अपनी इस ट्रिप को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित भी थी। और मेरे मन में ये गाना चल रहा था, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, और सबसे आगे दौड़ते हुए पहुंच जाती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना लोग काफ़ी ज़्यादा शोर मचाते हैं क्योंकि एक आप सीढ़ी जब ये क्रॉस करते हो ना, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध की जीवनी से रिलेटेड दीवार पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग मतलब कार्विंग किए गए थे और उसके साथ लिखा हुआ भी था उनके जीवन काल से जो जीवन चक्र था उससे रिलेटेड। बट यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सभी शोर मचाते हैं क्योंकि बहुत खाली स्पेस होता है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि कैसे यहाँ पर सबका आवाज़ गूंजता है। और इसी बीच में पहुंच गई थी इस सुरंग के सेकेंड भाग में, जहां पर महावीर जी का जीवन का चक्र का सब कुछ दिया हुआ था। इसको देखने के बाद मैं बढ़ गई थी आगे। तो ऊपर निकलते ही बहुत सुहावना सा, मतलब बहुत बड़ा आप बोलोगे, एक मूर्ति थी बहुत ही सुंदर से पार्क में। क्या इस मूर्ति के बारे में आप कुछ जानते हो? मुझे तो जहाँ तक ज्ञात है ये किसी राजा की मूर्ति है। किस राजा की मूर्ति है ज़रा कमेंट बॉक्स में आप ही मुझे बता देना। यहाँ पर थोड़ी देर फोटो शूट कराने के बाद मैं बढ़ गई थी आगे। एक बहुत ही सुंदर था ना फाउंटेन था, मतलब कि पानी के बीचों बीच, झील के बीचों बीच एक फाउंटेन था। मैं यहाँ पर खड़ी होकर थोड़ी देर इंजॉय कर रही थी, पर मेरी नज़र जो झील के दूसरे साइड ना बड़ा सा टैंक था, उसमें सभी बैठ के घूम रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूंगी, बट थक जाऊंगी इसके डर से गई नहीं। थोड़ी देर अपनी जटाओं से गंगा बहाने के बाद मैं यहाँ पर इंजॉय करने लगती हूँ। ये देखो रेनबो, जी हाँ आपको दिख रहा होगा, फिर भी मेरे उंगली के जस्ट पॉइंट पे आप देखो, बहुत ही सुंदर सा रेनबो फॉर्म हो रहा था। और इसको देख के तो मेरा दिल गदगदा गया। बारिश के मौसम में तो बहुतों बार आपने देखा होगा, बट ऐसे आप पार्क घूमने जाओ और उसमें झरना में रेनबो दिख जाए तो और क्या चाहिए। बस इसी खुशी में थोड़ा ज़्यादा थक गई थी तो बैठ के मैं विश्राम करने लगती हूँ। फाउंटेन के पास ही बैठी थी क्योंकि ये नज़ारा मुझे बहुत पसंद था। फिर हम चल पड़ते हैं थोड़ा और आगे। ये देखिए कितना बड़ा पार्क है, आपको दिख रहा होगा। और अगर ये कोई लीव वाला डे होता या नेशनल हॉलीडे होता तो उसका भीड़ कुछ अलग ही लेवल का होता। और आगे बढ़ने पर वेस्ट मटेरियल से बना हुआ बहुत ही सुंदर कैक्टस का पेड़ दिखाई दिया था। तो चलिए आपको भी उसके दर्शन करा देती हूँ। और आपको मैं बता दूं कि ये जो कैक्टस है ना, इसमें जितना भी उसका जो पार्ट पुर्जा है सब चिपका के जो बनाया हुआ है, सब के सब ना बर्तन से बने हुए। जी हाँ, है ना ताज्जुब की बात। मुझे भी ताज्जुब हुआ था जब मैंने इसको करीब से देखा था। तो आप भी और करीब से इसको देख के एंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने के लिए रुक गई थी। और काफ़ी समय तक विश्राम करने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ झील की दूसरी तरफ, जहाँ पे वो बड़े से डब्बे रखे थे जिसमें लोग बैठ के ना, समझो कि नाव के तरह ही आप इसको चला सकते हो पूरे पानी में। कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया था तो दिल कर रहा था, बट डर भी लग रहा था क्योंकि आज मुझे और भी जगह घूमने जाना था। कहीं मैं भीग जाती तो। उसके बाद मैं वहाँ से आगे बढ़ के पहुँच जाती हूँ बहुत ही सुंदर सा वाटिका यानी गार्डन में, जहाँ पे गेंदे के फूल थे, बहुत सारे जो ठंड के मौसम के फ्लावर्स होते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। और फिर काफ़ी टाइम तक उस गार्डन में एंजॉय करने के बाद मैं सोचती हूँ कि अब इससे थोड़ा आगे बढ़ा जाए। और ये बच्चा मेरे साथ मेरे वीडियो में आने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने भी थोड़ा सा योगदान देते हुए उसका वीडियो बना लिया। थोड़ी देर के बाद एक और प्लेन वहाँ से पलायन कर गया, तो मैंने सोचा कि सभी पलायन कर रहे हैं, क्या आज पूरा दिन मैं यहीं बिताने वाली हूँ। यही ख्याल करते हुए मैं थोड़ा आगे बढ़ गई थी, जहाँ पे बहुत ही सुंदर सा मिट्टी का टीला था। यहाँ पर हमने विश्राम करने की सोची थी और बहुत सारे लोग गेम्स भी खेल रहे थे। मैंने रुकने का जो स्पॉट चूज़ किया था, बहुत ही सुंदर सा फाउंटेन था, उसमें से बहुत मतलब सारे साइड से पानी आ रहा था। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़े होकर रिलैक्स करती हूँ और बहुत ज़्यादा ही काम फील करती हूँ।
काफ़ी समय यहाँ पर बिताने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो अब यहाँ से चलते हैं बाहर। और इसी ख्याल के साथ मैं आगे बढ़ रही थी, तभी सहसा मेरी नज़र पड़ती है एक ऐसे कुर्सी पर जो कि हाथ के डिज़ाइन में बना हुआ था और वो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। मैंने भी सोचा चलो कुर्सी है तो थोड़ा इसका इस्तेमाल कर ले, थोड़ा सा फ़ोटो भी क्लिक हो जाएगा और विश्राम भी हो जाएगा। तो अलग-अलग पोज़ में फ़ोटो खिंचवाने के बाद मैं वहाँ से निकल पड़ी थी आगे। और आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब।